वीडियो एमसीयू के टॉप 10 दबंग सुपर हीरो की लिस्ट ले लो फीट्स के साथ, बिना बकवास, बस एक झटके में। और हाँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ मूवीज और सीरीज की फीट्स की बात करूंगा, ना कि कॉमिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पे आता है हमारा इकिरिस। जी हाँ, वही इटर्नल्स वाला। इकिरिस ने इटर्नल्स में कॉस्मिक एनर्जी बीम से स्पेसशिप तक को तोड़ दिया था। फ्लाइट स्पीड मैच 10 के आसपास है। अर्थ से डीप स्पेस तक आपके पीछे जा सकता है। इमॉर्टेलिटी के कारण हजारों साल तक जख्म भी ठीक हो जाते हैं। सूरज की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा लेता है। सेलेस्टियल लेवल पावर रखता है और उसी के साथ वो कितने भी बड़े से बड़े दुश्मनों को फेस ऑफ कर सकता है। नंबर 9 पे आता है हमारा एडम वॉरलॉक। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका कोकून स्पॉन्टेनियस इवॉल्व हुआ। कोकून से ब्रेकआउट करना ही बताता है कि मॉलिक्यूलर कंट्रोल बहुत हाई है। एसेंस के रूप में फ्लोटिंग एनर्जी बर्स्ट छोड़ना पूरे रूम को ही हिला देता है। कॉस्मिक अवेयरनेस से यूनिवर्स के सीक्रेट को ग्लिम्स कर लेता है। आने वाले फिल्मों में तो उसके जो सोल स्टोन जैसी पावर मैनिफेस्ट है वो भी दिखाने वाली है। और 8वें नंबर पे आता है हमारा फेवरेट हल्क। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में वकांडा बैटल में थेनोस की आर्मी को टक्कर दी। थॉर रैग्नारोक में थॉर से फाइट की। सकार ग्लैडिएटर एरिना में चैंपियन बना, लोगों को शॉक में डाल दिया। स्मार्ट हल्क फॉर्म ब्रेन के साथ स्ट्रेंथ भी लेके आता है। फॉर्मूला सॉल्व करके मारता है। रेग जितना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ उतनी ही मैसिव एक्सपोनेंशियल स्केल पे बढ़ेगी। और 7वें नंबर पे आती है हमारी कैप्टन मार्वल कैरल डेनवर्स। एंड गेम में थेनोस शिप पे एनर्जी ब्लास्ट करके उसे स्पेस में ही उड़ा देती है। बाइनरी फॉर्म में तो स्टार लेवल एनर्जी हार्नेस करके सन जैसा ब्लाइंडिंग ग्लो देती है। हायर डायमेंशन की स्पेसशिप इंजन्स को भी आसानी से पीछे छोड़ देती है। फोटोन ब्लास्ट से बिल्डिंग और बैटलशिप को एक झटके में कोलैप कर सकती है। कॉस्मिक पावर सोर्स होने की वजह से उनके पार्टिकल्स इनविंसिबल हो गए हैं। और 6th पोजीशन पे आती है गिया द सुपर स्क्रल। सीक्रेट इन्वेजन के एंड में गिया ने हार्वेस्ट के जरिए सारे एवेंजर के डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके पास अब कैप्टन मार्वल, घोस्ट, ड्रैक्स, मेंटेस, हल्क, क्रॉग, थेनोस जैसे सुपर हीरो की पावर है। ग्रेविक के साथ फाइट सीन में हमने देखा उसने शेप शिफ्टिंग, स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और एनर्जी ब्लास्ट का किस तरह से यूज किया था। एक पंच से वॉल तोड़ दी और कैप्टन मार्वल जैसे एनर्जी बर्स्ट भी फायर किया। एमसीयू की सबसे पावरफुल बीइंग में से एक बन चुकी है, वो भी फुल सुपर स्क्रल मोड। और 5th नंबर पे आते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरमामू को टाइम लूप में फंसाया और नेगोशिएशन किया। मिरर डायमेंशन यूज करके काफी बड़े बैटलफील्ड को आसानी से कंट्रोल किया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि अल्टरनेट रियलिटीज में पोर्टल ट्रेवल करके खुद को कैसे बढ़ाया उन्होंने। टाइम ट्रेवल से एक सिंगल ब्लिंक में पूरा टाइमलाइन को रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैजिक के आयान, शील्ड, स्वॉर्ड हर जरूरत पे इंस्टेंटेनियसली कॉन्ज्यूर करके फाइट जीत लेते हैं। नंबर 4th की पोजीशन लेती है वांडा मैक्सिमोफ द स्कारलेट विच। वांडा विजन में हमने देखा कि कैसे उसने वेस्ट व्यू को पूरे रियलिटी हैक्स में बांधा और लोगों को पपेट बनाया। केओस मैजिक से अपने हाथ हिलाते ही ह्यूज एनर्जी वेव्स निकाल सकती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एस्ट्रल प्लेन में अपने ड्रीम सेल्फ से फाइट की। डार्क होल पढ़कर एंशिएंट स्पेल से कॉस्मिक एंटिटीज तक को झटका दिया था। पावर का स्केल इतना है, लिटरली रियलिटी के डायमेंशन तक एक्सटेंड हो सकते हैं। और नंबर 3 की पोजीशन लेता है मेरा पर्सनल फेवरेट, हमारा थॉर। इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर से डायरेक्ट थेनोस का चेस्ट चीर दिया। रैग्नारोक में हेला को टक्कर दी और एसगार्ड की फेथ भी चेंज की। लव एंड थंडर में हमने देखा कि कैसे उसने ज़्यूस के थंडरबोल्ट को चुराया और उसे ही बैकफायर किया। गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से लाइटनिंग स्टॉर्म क्रिएट करके एनिमी को फ्राई कर सकता है। फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, गॉडली ड्यूरेबिलिटी सब कुछ हमें एक ही पैकेज में मिलता है। और 2nd पोजीशन लेता है हमारा सेंट्री। हमने थंडरबोल्ट मूवी के अंदर देखा था, उसमें बताया गया था कि सेंट्री के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। एक सिंगल पंच से लिटरली वो कुछ भी तोड़ सकता है। मॉलिक्यूलर कंट्रोल से अपने को इनविजिबल और इंटेंजिबल बना सकता है। वॉइड के खिलाफ अपने डार्क साइड द वॉइड से भी लड़ चुका है। लाइट कंस्ट्रक्शन और फ्लाइट स्पीड दोनों में टॉप टियर एबिलिटीज है और वो अकेला कंबाइन ही पूरी एवेंजर टीम्स को हरा सकता है। नंबर 1 लेता है द गॉड ऑफ स्टोरीज, द ट्रू लोकी फॉर्म। लोकी अब गॉड ऑफ मिस्ट्री नहीं, गॉड ऑफ स्टोरी बन चुका है, वो भी मल्टीवर्स लेवल का। उसने युगदर्शी ट्री ऑफ टाइम को खुद क्रिएट किया जो पूरा मल्टीवर्स का स्ट्रक्चर है। वो अब एवरी टाइमलाइन का केयर टेकर है। टाइम
और फेथ दोनों उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। कैंग जैसे टेम्पोरल थ्रेट को खत्म करके उसकी जगह ली है और सेक्रेट टाइमलाइन को भी सेव किया। लोकी अब टाइम ट्रेवल, रियलिटी कंट्रोल, मैजिकल मास्टरी और मल्टीवर्सल अवेयरनेस का अल्टीमेट फ्यूजन है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 सुपर हीरोज की लिस्ट। इनमें से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका भाई हूँ, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा आपके भाई को सपोर्ट। ओके, और हाँ मैंने एक और वीडियो बनाई है डूम्सडे के लीक के ऊपर, तो वीडियो इसके बाद ऑन हो जाएगी, उसे भी आप जरूर देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर।